नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के महल में सिद्धार्थ नामक एक राजकुमार का जन्म हुआ, जिन्हें बाद में गौतम बुद्ध के रूप में जाना गया। उनका जन्म एक समृद्ध और शाही परिवार में हुआ था, जहां जीवन के हर सुख और विलासिता का आनंद लिया जा सकता था। राजा ने सिद्धार्थ को दुनिया की तकलीफ़ों और दुख से दूर रखने के लिए उन्हें महल के अंदर ही रखा। उनका सपना था कि सिद्धार्थ एक महान योद्धा और राजा बने, लेकिन सिद्धार्थ का मन इस भोग विलास से भरे जीवन में संतुष्ट नहीं था। एक दिन वे महल से बाहर निकले और जो उन्होंने देखा उसने उनकी दुनिया को बदल कर रख दिया। उन्होंने सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो झुका हुआ था और शरीर कमज़ोर था। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द में था, और अंत में एक शव को देखा जिसे शमशान की ओर ले जाया जा रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को जीवन की वास्तविकता से अवगत कराया। जीवन में उम्र, बीमारी और मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। इन 3 दृश्यों के बाद सिद्धार्थ ने एक सन्यासी को देखा जो जीवन के इन सभी कष्टों से मुक्त और शांत दिखाई दे रहा था। यह देखकर सिद्धार्थ को यह समझ आया कि सच्ची शांति और मुक्ति केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही प्राप्त की जा सकती है। यहीं से उनके मन में आत्मज्ञान की खोज की भावना जागी। सिद्धार्थ ने अपना महल, धन दौलत, परिवार और सभी राजसी सुखों को त्याग दिया और एक साधु के रूप में जंगलों की ओर चल पड़े। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, भोजन और नींद का त्याग किया, लेकिन आत्मज्ञान तक पहुंचने में असफल रहे। उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक कठोरता भी सही मार्ग नहीं है। फिर उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, यानी न अधिक विलासिता न अधिक कठोरता। एक दिन बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक वे वहाँ से नहीं उठेंगे। कई दिनों की गहन साधना के बाद उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए। बुद्ध ने अपने ज्ञान से यह समझा कि जीवन के दुखों का कारण तृष्णा मतलब इच्छा है, और जब तक इंसान अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर विजय नहीं प्राप्त करता तब तक वह दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया, जो जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्ग दिखाते हैं। बुद्ध का यह सफ़र त्याग और आत्मज्ञान की प्रेरणा देता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की खोज और आत्मज्ञान में है। जब तक हम अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक हम सच्ची खुशी और संतोष को नहीं पा सकते। यह कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो जीवन में शांति, आत्मज्ञान और सही मार्ग की तलाश में है। गौतम बुद्ध का त्याग और संघर्ष यह सिखाता है कि अगर हम धैर्य, करुणा और सही दृष्टिकोण से जीवन को देखें तो हम भी आत्मिक सुख और सफलता पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।